दिस इज सुमित शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल एंजॉयिंग स्टडी विद सुमित। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। क्लास 9th का चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि विलेजेस की लाइफ कैसी होती है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं और पालमपुर विलेज का एक एग्जाम्पल ले लिया गया है और उसी के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विलेजेस में क्या चीज होती है, विलेजेस की बात की गई है इस चैप्टर में। तो विलेजेस में क्या चीज होती है ना, सबसे पहले फार्मिंग उधर मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, मेन एक्टिविटी होती है, चाहे बाकी एक्टिविटीज भी होती है ना। बाकी एक्टिविटीज कौन सी? बाकी एक्टिविटीज फार्मिंग तो होती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन सी हुई? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो बाकी एक्टिविटीज है फार्मिंग के अलावा, वो भी सारी होती है ना वहां पे। क्या? ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें वहां पे होती ही हैं। ट्रांसपोर्टेशन वहां पे होती है ना, और काफी अच्छे तरीके से होती है वहां पे भी। ट्रांसपोर्टेशन का हर एक साधन होता है वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन का। फिर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, राइट, ये भी विलेजेस में होती है और पालमपुर में भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के नाम पर ये सारी चीजें, डेयरी फार्मिंग, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विलेज के बारे में। विलेज कौन सा विलेज? पालमपुर, इसका एग्जाम्पल ये। तो पालमपुर के बारे में हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि वो कैसे एक दूसरे बाकी विलेजेस के साथ कनेक्टेड है, क्या क्या चीजें हैं वहां पर। तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है, पालमपुर है मान लीजिए, इसके पास दो विलेजेस हैं, दो और टाउन्स हैं। ठीक है, वन इज शाहपुर एंड अनदर वन इज रायगंज। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक रायगंज है, एक शाहपुर है। ये दो टाउन्स आपको पालमपुर के पास मिल जाएंगे। रायगंज जो है वो 3 किलोमीटर्स अवे है पालमपुर से, और शाहपुर थोड़ा सा पास है रायगंज पालमपुर से। ठीक है, तो ये अच्छा, अभी अगर इन दोनों से कनेक्टेड है ना ये इन दोनों के साथ, मतलब रोड्स होंगी अच्छी, कनेक्टेड है मतलब रोड्स भी अच्छी हैं, रोड्स वेल एंड नाइस। सो एक पॉइंट आपको मिल गया। अगर आपको पूछा जाए विलेजेस की हालत कैसी है, पालमपुर की हालत कैसी है, सो इट इज कनेक्टेड विद अदर विलेजेस वेरी नाइसली। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेरी नाइस। ठीक है, और इसकी फैमिलीज के बारे में अगर हम बात करें तो पालमपुर में देर आर 450 फैमिलीज। पालमपुर में कितनी फैमिलीज है? 450, यानी 450 फैमिलीज आर देयर। इन 450 फैमिलीज में से ये सारी ना अलग अलग कास्ट वालों की होती हैं। 450 में से जो 80 हैं वो अपर हाउसेस हैं, यानी अपर कास्ट वालों के घर हैं। वो किसके? 80 लोगों के, 80 फैमिलीज के, पालमपुर की 80 फैमिलीज, 450 में से 80 फैमिलीज के। तो इनके जो घर थे 80 वालों के, they were very nice, houses were very nice and made up of brick and cement। अच्छे घर बने होते थे, दीवारें अच्छी होती थी, ब्रिक एंड सीमेंट से बनी हुई, मोटार से बनी हुई, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर इन 80 के लिए, घर बनाने के लिए यूज की जाती थी। यानी कास्ट सिस्टम वहां पे माना ही जाता होगा, दैट इज वाई इनके लिए है अलग, इनके लिए 80 अलग घर हैं, अपर कास्ट कहा गया है इन्हें चैप्टर में। ठीक है, और एससीज, दलित्स, ये जो है ये 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 1/3 हिस्सा जो है वो एससीज और दलित्स के पास है पॉपुलेशन का। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये सारी चीजें 1 मार्क्स के लिए आपके काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, पूरा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है काफी अच्छा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, बिजली हर टाइम होती है वहां पे, मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर इसमें स्कूल में हॉस्पिटैलिटी भी है, इस पालमपुर में हॉस्पिटैलिटी भी है। हॉस्पिटैलिटी यानी हॉस्पिटल्स भी काफी सारे हैं, काफी नहीं, एक हो वो भी बहुत है, बिकॉज पालमपुर के आसपास भी तो 3 किलोमीटर में ये शहर है। तो पालमपुर में भी अगर एक हॉस्पिटल होगा दैट इज ऑल्सो इनफ। सो देर आर, पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स। अब स्कूल्स के बारे में अगर हम बात करें, स्कूल्स, 2 प्राइमरी
and 1 secondary school is there. 1 secondary, मतलब 3 schools टोटल में है पालमपुर के पास. तो मतलब स्कूलिंग भी अच्छी है, हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया. And that is also well connected with other towns through roads and population भी है इसकी 450 फैमिलीज हैं. इलेक्ट्रिकल कनेक्शन काफी अच्छा है. तो अब क्या कह सकते हैं, पालमपुर is well connected to the roads and the transportation system is very nice in Palampur. Most of the people occupy farming as their occupation and there are 2 primary and 1 secondary schools. So schooling is also very nice. Hospitality is also provided to the people of Palampur and electrical connection is also very nice for the people of Palampur. Okay बेटे. So ये हमारा मेनली इंट्रोडक्शन हो चुका है. अभी इससे आप जो भी चीजें आपको कंक्लूड की गई हैं, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है दैट पालमपुर के बारे में आपको नोट लिखना है तो आप यही सारी चीजें लिखेंगे. इट इज वेरी नाइसली, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है, 450 फैमिलीज है, मतलब पॉपुलेशन भी है एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेल कनेक्टेड टू द रायगंज एंड शाहपुर विच आर देयर नेबर टाउन्स, ठीक है. देन ट्रांसपोर्टेशन काफी अच्छी है, हॉस्पिटैलिटी एंड स्कूलिंग, ये सारी चीजें आप इसके अंडर में लिख देंगे. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अब तक हमने क्या चीज देखी है दैट पालमपुर में हर तरह की एक्टिविटी होगी, नॉन फार्मिंग भी, फार्मिंग भी. तो नॉन फार्मिंग के लिए कुछ प्रोडक्शन होती होगी, है ना, प्रोड्यूस करती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो चीजें चाहिए होती हैं वो क्या चीजें हैं, हम इस वीडियो में इस पार्ट में वो चीज क्लियर कर लेंगे. सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए है, लैंड. अगर जमीन ही नहीं है तो आप फैक्ट्री कहाँ पे, ये स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे करेंगे, ठीक है. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कुछ तो जमीन चाहिए ना. देन सेकेंड इज लेबर. और ऐसा तो नहीं आप अकेले ही मान लीजिए कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अकेले ही आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं, वो फिर अपने लिए हो सकता है पर नॉट स्मॉल स्केल. उससे भी स्मॉल स्केल नहीं कहा जाएगा कि कुछ लोगों तक भी नहीं पहुंच पाएगा वो तो, ठीक है. फिर और क्या चीज चाहिए आपको, ह्यूमन कैपिटल. एम आई राइट. अब आप पूछेंगे ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये व्हाट इज दिस ह्यूमन कैपिटल. और हम कहें तो फिक्स्ड कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ठीक है. ह्यूमन कैपिटल नहीं, ह्यूमन कैपिटल भी ठीक है, फिजिकल कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल. व्हाट आर दीज, क्या है ये चीजें, ये 4-5 चीजें. तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल मैंने यहाँ पे लिखी है ये फिजिकल की ही टाइप है. फिजिकल की 2 टाइप्स होती हैं, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है. फिक्स्ड में मशीन्स अगर एक बार लग जाएं तो क्या वो हट सकती हैं ना, बहुत मुश्किल से हटेंगी. मशीन्स, टूल्स, ये सारी फिक्स्ड कैपिटल में आ जाती हैं. एंड वर्किंग कैपिटल में क्या चीज आती है, वर्किंग कैपिटल में आपकी आ जाएगी मनी इन हैंड. मनी इन हैंड, ठीक है. ऐसा है तो ये काम करवाओगे तो वो वर्किंग कैपिटल है, मनी इन हैंड, ठीक है. सो फिक्स्ड कैपिटल में मशीन्स आएंगी, टूल्स आएंगी, वर्किंग कैपिटल में मनी इन हैंड. और अगर ये सारी चीजें हैं तो फिजिकल कैपिटल कहलाती है, मतलब दोनों को कंबाइन करके फिजिकल कैपिटल बन जाती है. देन ह्यूमन कैपिटल क्या है, इसके बारे में आप अगले चैप्टर में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है. पर हम अभी इस चैप्टर में थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं. व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल में क्या चीजें हैं जो ह्यूमंस के पास है. ह्यूमंस के पास क्या है, नॉलेज है. तो ये नॉलेज वगैरह किस चीज में आती है आपकी, ह्यूमन कैपिटल में, जिसको यूज करके ह्यूमन जो है वो क्या कर सकते हैं, ह्यूमंस कैन यूज दिस नॉलेज टू डू प्रोडक्शन. प्रोडक्शन तभी होगी जब हमारे पास नॉलेज है. ऐसा तो नहीं बिना नॉलेज के हम कुछ भी करे जा रहे हैं, चिपकाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, फिर वो प्रोडक्शन नहीं होगी, बिकॉज वो प्रोडक्टिव है बनेगा कुछ अच्छा, ठीक है. तो ये सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के अंडर हैं. यानी क्या क्या चीजें आपको चाहिए हैं आपकी प्रोडक्शन के लिए, आपको स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करने के लिए कुछ भी सामान का, तो ये सारी चीजें आपको लगेंगी फॉर द प्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट. सो ये सारे फैक्टर्स को जो अगर हम इकट्ठा करके बोले तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो दिस ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब ये चीज है तो आपकी प्रोडक्शन हो सकती है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इतनी चीज याद रखें.
इस पार्ट में तो हमें इतना सही पढ़ना था। अब हम आते हैं, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सो लेट्स कम टू दी फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग कैसे की जाती थी? सो सबसे पहले जो लैंड होता था वो फिक्स्ड होता था, लैंड वॉज फिक्स्ड, ठीक है। और सबसे पहले आपको एक चीज तो पता ही है, फार्मिंग जो है वो पालमपुर में होती थी सबसे ज्यादा। तो कितनी फार्मिंग होती थी? 75% ऑफ द पीपल ऑफ द पालमपुर वर अटैच्ड टू दी फार्मिंग। फार्मिंग से वो जुड़े हुए थे, यानी फार्मिंग करते थे। सो इज दैट क्लियर? खरीफ, अभी फार्मिंग कैसे होती थी, क्या क्या चीजें उगाई जाती थी? खरीफ क्रॉप्स, रेनी सीजन में जो थी वो खरीफ क्रॉप्स उगाई जाती थी। खरीफ क्रॉप्स की एग्जांपल ज्वार, बाजरा, और ये दो जो खरीफ क्रॉप्स हैं ये कैटल फीडिंग के लिए आती थी, और पोटैटोज भी खरीफ क्रॉप्स में आते थे। तो आपको सीजन सीजन तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको वो टाइम पीरियड फॉर द रेनी सीजन आपको कमेंट करना है, एंड ऑल्सो फॉर द विंटर सीजन। तो एक और क्रॉप थी रबी क्रॉप, वो विंटर्स में उगाई जाती थी, और वीट उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये दूसरे देशों को भी वो बेचते थे, जैसे शाहपुर, रायगंज, यहाँ पर भी हो जाती थी। फार्मर्स जो थे वो अपने लिए वीट निकाल लेते थे और बाकी बेच देते थे, सरप्लस जो बचा हुआ क्रॉप थी वो बेच देते थे, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? एक ही जमीन पे, ऑन अ सिंगल लैंड पे, एक ही सिंगल पीस ऑफ, लिख दीजिए, ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन, और मोर देन टू लिख दीजिए, मोर देन वन crop is grown in a year। और ये इससे क्या आपको वो होती थी, फायदा क्या होता था इसका मल्टीपल क्रॉपिंग का? ये कल्टीवेशन को बढ़ाती थी। इट मेक्स द लैंड मोर फर्टाइल एंड कल्टीवेशन इंक्रीजेस द कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ था, और इसके चलते क्या हुआ था कि इंडिया को HYV सीड्स मिले थे। HYV सीड्स का फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है। तो ये काफी अच्छे सीड्स होते थे, और इनसे जो हमारी प्रोडक्शन थी वो काफी जल्दी हो जाती थी। कैसे? बस आपको थोड़ा सा इसके लिए पानी भी ज्यादा नहीं चाहिए था, पेस्टिसाइड्स भी ज्यादा नहीं चाहिए थे, और फर्टिलाइजर्स भी ज्यादा नहीं चाहिए थे। तो अब आफ्टर दिस, तो ये चीजें सबसे पहले HYV सीड्स, मॉडर्न फार्मिंग किन कंट्रीज ने अपनाई? हमारे इंडिया में किन स्टेट्स ने अपनाई? तो फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट यूपी। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जो फार्मर्स है, यानी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं, उन्होंने सबसे पहले ये सारी टेक्निक्स अपनाई थी, मॉडर्न फार्मिंग की टेक्निक्स, जैसे वेल्स फॉर इरिगेशन, ट्यूब वेल्स, ये सारी चीजें। अच्छा, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की कंजम्पशन यानी यूजेज किस कंट्री में सबसे ज्यादा है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा है? पंजाब, इंडिया की। द आंसर इज पंजाब। और ये दो क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में, और ये वाला 3 मार्क्स में भी आ जाता है कभी कभी, बट ये दो 1 मार्क्स और ये वाला 3 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स में। सो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अगली चीज पे, विल द लैंड सस्टेन? क्या लैंड जो है वो सस्टेन होगा? ये क्वेश्चन क्या है दैट अभी इसमें सर आपको यही याद रखना है कि इन सारी एक्टिविटीज के कारण जो हमारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, जो लैंड की फर्टिलिटी है वो कम हो रही है। सिर्फ इतनी चीज आपको इस पेज में मेनली पेज 5 पे आपको सिर्फ यही चीज पढ़नी है, दैट विल द लैंड सस्टेन में हेडिंग में यही चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी फार्मर्स ऑफ पालमपुर? पालमपुर के फार्मर्स के बीच में जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, ये चीज आपको अभी पढ़नी है। पालमपुर में क्या होता था, जो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है वो किसकी होती थी? एससीज एंड दलित्स की। सो द 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पालमपुर, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पालमपुर वाज नॉट हैविंग एनी लैंड। उसके पास फर्टाइल लैंड नहीं होता था, या तो होता ही नहीं था लैंड फॉर द कल्टीवेशन। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या आते थे? दलित्स आते थे इस 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन में, ओके। अगला क्या है हमारे इधर? हाँ जी,
सो ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, जो बची हुई फैमिलीज है, यानी 150 फैमिलीज होती थी ना वैसे, 1/3 अगर आप करके पॉपुलेशन चेक करें तो 150 फैमिलीज, यानी जो बची कितनी 450 माइनस 150 कर लीजिए, 450 में से 150 0 0 3 300 फैमिलीज जो बची, उनमें से 240 फैमिलीज 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स। इनके पास काफी छोटे छोटी लैंड होती थी, स्मॉल प्लॉट्स होते थे, ठीक है, और 2 हेक्टेयर्स से भी कम के होते थे वो, 2 हेक्टेयर्स से कम होते थे 240 फैमिलीज के पास। और बाकी फैमिलीज के पास बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं, बहुत बड़े फार्मर्स हैं, उनके पास ज्यादा लैंड होता था। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती थी ऐसे पालमपुर में, पर ये फिक्स्ड होती थी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट 150 को फर्टाइलर्स लैंड मिलेगा या कुछ लैंड मिलेगा ही नहीं, 240 को स्मॉल प्लॉट्स मिलेंगे और जो बाकी बचे उन्हें बड़े बड़े लैंड दिए जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। अभी हेक्टेयर्स क्या है, हेक्टेयर्स, बीघा, गिंठा, ये सारी चीजें जो है दिस आर दी यूनिट्स ऑफ मेजरिंग। हेक्टेयर तो है पक्की यूनिट, मतलब हेक्टेयर में ही नापना है, पर जो ऐसे ही स्टैंडर्ड यूनिट क्या है आपकी, स्टैंडर्ड यूनिट इज हेक्टेयर, एंड नॉर्मल यूनिट्स जो वहां के लोग आपस में अगर बातचीत कर रहे हैं तो वो बीघा, हेक्टेयर, बीघा, किंठा, ये सारी चीजें में, ये सारे टर्म्स में लैंड की बात अगर होनी है तो इन टर्म्स में होती है, ठीक है। तो अब जो बात आती है दैट इज ऑफ लेबर, तो लेबर कहाँ से आएगी, ये सारी प्रोडक्शन, ये सारा लैंड को कल्टीवेट वगैरह करने के लिए लेबर कहाँ से आएगी। तो जो फार्मर्स जैसे ये दलित्स वगैरह हैं और जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स हैं वो तो फ्री होंगे, तो वो बड़ों के लिए लेबर वेजेस पे काम करते थे, लेबर वेजेस पे काम करते थे, तो लैंड लेबरर्स उन्हें कहा जाता था, ठीक है। दैट दे विल वर्क ऑन देयर लैंड एंड थोड़ा सा उसे वो पैसा दे देते थे बाकी जो बची हुई फैमिलीज थी, उस जो मतलब जिनके पास ज्यादा लैंड होती थी उनकी कल्टीवेशन ये चीज करते थे, ये स्मॉल प्लॉट्स वाले यानी 2 हेक्टेयर से कम वाले करते थे, या तो इनमें से कोई करता था, ठीक है, 150 में से, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे होती थी लेबर के लिए, ठीक है। कैपिटल क्या चाहिए है फार्मिंग के लिए, अब हम आते हैं उस टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा अगर कैपिटल, उन्हें क्या चाहिए, अभी कैपिटल चाहिए, कैपिटल मतलब पैसे चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। क्या है कैपिटल का मतलब, हमने पहले भी देखा था, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीजें, पैसे चाहिए उन्हें, मशीन्स चाहिए थोड़ी बहुत कटाई के लिए, मशीन्स भी कहाँ से आएंगी, पैसे से ही आएंगी, ठीक है। तो कैपिटल स्मॉल फार्मर्स को अगर चाहिए ना, जैसे ये 240 वाली 240 फैमिलीज को अगर चाहिए, 240 फार्मर्स को चाहिए जो छोटे छोटे प्लॉट्स पे काम कर रहे हैं, तो इनके पास तो कोई सेविंग्स ही नहीं होगी ना, ये 2 हेक्टेयर के प्लॉट में काम कर रहे हैं, खुद ही खा जाएंगे ना, जो मतलब 2 हेक्टेयर में इतना तो होगा नहीं कि पूरे विलेज को खिला सके, ठीक है। तो ये खुद ही वो चीज ले लेते थे और इनके पास कुछ सेविंग ही नहीं बची ना, ये सेल भी नहीं करते, बस खुद ही उगा के खुद ही खाते थे, ठीक है। तो इनके पास ना कोई सेविंग्स ना कोई कुछ, तो अगर इन्हें कुछ चाहिए, जैसे कैपिटल चाहिए इन्हें, तो ये कहाँ से कैपिटल अरेंज करते थे अपने लिए, दे अरेंज कैपिटल बाय टेकिंग लोन्स, और ये लोन्स काफी हायर इंटरेस्ट पे इन्हें दिए जाते थे, हायर इंटरेस्ट पे ये सारे जो लोन्स हैं ये इन्हें प्रोवाइड करवाए जाते थे, ठीक है। यहाँ पे हम हायर इंटरेस्ट पे जो लोन्स होते थे। और बाकी कितनी फैमिलीज बची, 240 में 150 जोड़ के 450 से माइनस कर दीजिए, 300 में से 240 माइनस कर दीजिए, 60 फैमिलीज जो है, जो बची हैं, जो अमीर हैं, वो क्या कर रहे थे, तो उनके पास तो अपनी सेविंग्स होंगी ना, वो बेचते भी हैं, इनसे काम भी करवाते हैं, इन्हें भी थोड़ा बहुत देते होंगे, है ना, बट उनके पास कुछ ना कुछ सेविंग्स तो होगी, बिकॉज इनके के पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है, कईयों के पास मोस्ट ऑफ द हैव 2 हेक्टेयर से ज्यादा, 2 हेक्टेयर से कम वाले इसी में आते हैं 240 वाली फैमिलीज में, यानी स्मॉल प्लॉट्स जो करते हैं। पर जो 60 फैमिलीज हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा है, और कुछ उनमें ऐसे भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा है, तो उनके पास काफी लैंड है और उनके पास अपनी सेविंग्स भी है, तो इसके कारण वो, इसके चलते वो अपनी जो कैपिटल है वो अरेंज कर सकते हैं, वो अपने लिए मनी ला सकते हैं, मनी तो उनके पास है ही, वो अपने लिए टूल्स नए नए ले सकते हैं, मशीन्स नई नई ले सकते हैं फॉर देयर कल्टीवेशन। तो अगली जो चीज है दैट इज सरप्लस, वो सेल करते थे। अच्छा, इसके लिए भी दिमाग चाहिए ना कि अगर हमारे पास कुछ बच गया तो वो बेच दीजिए, ठीक है। बेचने के लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, कैलकुलेशन के लिए नॉलेज चाहिए, मतलब ह्यूमन कैपिटल भी होती थी उन लोगों में, ठीक है। तो मान लीजिए अगर किसी के पास कुछ बचा है तो वो आसपास के टाउन्स में सेल कर देता था, रायगंज और शाहपुर में,
नेक्स्ट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ये तो सारी फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में हमने आपको बताया, क्या क्या प्रोसीजर्स होते थे, व्हाट आर द थिंग्स इन दी फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ पालमपुर। ठीक है, अब हम आएंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पे पालमपुर की। इतना काफी है एरिया बोर्ड का, आई थिंक सो काफी ही है, पर कोई बात नहीं, पूरा डब कर लेते हैं, क्या चला जाएगा हमारा, कुछ भी नहीं जा रहा। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो थी, अच्छा 75% अगर फार्मिंग में है तो कितने होंगे नॉन फार्मिंग में, ऑफ कोर्स बचे वाले, यानी 25% ऑफ पीपल वर इन दी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। क्या है इनमें, डायरी, डायरी के स्पेलिंग ठीक है क्या, ये तो डियर डायरी वाला डायरी है, असली स्पेलिंग है DAIRY, दूध वाली डायरी। ठीक है, तो ये क्या करते थे, गायों भैंसों से दूध लेकर ये सेलिंग होती थी पालमपुर में, शाहपुर में एंड रायगंज में। ठीक है, डेयरी एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी मैंने आपको बताया था, वो सारी चीजें तो पालमपुर में उसमें थी, एग्रीकल्चरल वो फार्मिंग एक्टिविटीज में चाहिए थी ना, जो मैंने आपको पहले बताई, लैंड, फिजिकल लेबर। ठीक है, पर अब हम आते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कि छोटे स्केल पे अगर मैन्युफैक्चर की जा रही है कोई चीज, यानी अपनी कंट्री के लिए, मतलब अपने एरियाज के लिए, और थोड़ा सा आगे पीछे यानी 3-4 किलोमीटर के दायरे में रहकर। ठीक है, तो सिर्फ 50 से भी कम इस स्मॉल स्केल एक्टिविटीज में, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ओनली 50% नहीं, 50 लोगों से भी कम शायद ही उसमें हो। ठीक है, ये भी कुछ पता नहीं है कि है भी कि नहीं है, तो बस आपको इसमें मेन चीज यही याद रखनी है। फिर शॉपकीपिंग, बस आपको नाम याद रख लेने हैं, मेन शॉपकीपिंग, दुकानों में दुकानदारी करना, वो चीज है यहाँ पे। एंड देन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन सी होती थी पालमपुर में, ट्रांसपोर्टेशन, बुलक कार्ट्स, टंगास, टंगास नहीं, बुलक कार्ट्स, टोंगास, ट्रक, ट्रैक्टर, ये सारी चीजें जो थी उस टाइम पे, पर अभी भी होती हैं, टोंगा शायद ही हो, पर ट्रांसपोर्टेशन में ये सारी चीजें, बुलक कार्ट्स, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ये सारी चीजें उधर होती थी पालमपुर में। सो ये हमने क्या करी अभी, नॉन फार्म एक्टिविटीज कौन कौन सी है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वन मोर वाज देयर विच इज डेयरी, नॉट डायरी, डेयरी। तो ये इनका बस आपको नाम याद रख लीजिए। ठीक है, 4 पॉइंट्स में, और हल्की सी डिस्क्रिप्शन, ऐसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाज आल्सो डन, डेयरी दे collect milk from cows and sell them, shopkeeping is also the major part of non-farm activities, one point, transportation, bullock carts and जो भी मैंने आपको बताया, tractors, trucks, these are the major transportation systems of the Palampur and non-farm activities of the Palampur। तो ये 4 आपकी नॉन फार्म एक्टिविटीज जो है पालमपुर की है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर कंप्लीट होता है इस वीडियो में, और लेट्स मेट इन द नेक्स्ट वीडियो विद एनी अदर चैप्टर। एंड पिछले टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपने उस टेस्ट को दिया है। ठीक है, और इस चैप्टर का भी मैं टेस्ट जल्द ही लूंगा, तो be connected, stay connected and stay tuned. Please subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest videos and updates सबसे पहले। Till then, take care, bye bye and thanks for watching.